मोहान अपनी कार से घर जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी कार खराब हो गई। उसे बहुत गुस्सा आया और वह चिल्लाया। अरे यार, अभी की अभी खराब होनी थी, अब क्या करूं? अरे, ये घर किसका है? मोहान घर के अंदर गया तो उसने देखा कि वहां एक पुराना सोफा पड़ा था, लेकिन वहां से एक खौफनाक आवाज आ रही थी। डर के मारे मोहान हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे सोफे के पास गया और कांपते हुए पूछा। कौन कौन है? तभी एक भयानक आवाज आई। अब तुम इस घर में कैद हो। मोहान घबराकर बोला, तो तुम कौन हो? मुझे जाने दो प्लीज। लेकिन वह खौफनाक आवाज जोर से हंसते हुए बोली। अगर तुम इस घर से निकलना चाहते हो तो मुझे एक बच्चा दो। मोहान चौंक गया। बच्चा? कौन सा बच्चा? किसका बच्चा? आवाज ने जवाब दिया। इस घर के पास जो जंगल है, उस जंगल के उस पार मंगोला नाम का एक गांव है। वहाँ एक अमीर आदमी रहता है। मुझे उसका बच्चा चाहिए। तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है। अगर तुमने वह बच्चा मुझे नहीं दिया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। पसीने से लथपथ कांपते हुए मोहान बोला। मैं कोशिश करता हूँ, मुझे बस थोड़ा वक्त दो। इतना कहकर मोहान तुरंत घर से बाहर भागा और जंगल की तरफ दौड़ पड़ा, उस रहस्यमयी गांव मंगोला को ढूंढने के लिए। कुछ वक्त के बाद मोहान को वह गांव मिल गया। मोहान गांव में इधर उधर भटक रहा था, लेकिन उसे अमीर आदमी का घर नहीं मिला। काफी देर तक ढूंढने के बाद उसने देखा कि एक आदमी कुछ उठा रहा था। मोहान धीरे से उसके पास गया और पूछा। भाई, यहाँ सबसे अमीर आदमी कौन है? उसका घर कहाँ है? आदमी ने कहा। वह आगे एक बड़ा घर है, वही है। मोहान उस घर के पास आया और सोचा, अरे, मैं उस बच्चे को कैसे ले जाऊं? इसके माँ बाप होंगे घर पर, ये कठिन है। मोहान उस घर के पास जाकर बैठ गया और बच्चे का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद वह बच्चा घर के पास आया। उसने मोहान को देखा और पूछा। अरे भाई, आप कौन हो? मोहान ने इधर उधर देखा, फिर बिना वक्त गंवाए झट से बच्चे को उठाया और भागने लगा। जब मोहान ने पीछे देखा तो उसने देखा कि बच्चे के माँ बाप घर से बाहर निकल चुके थे और उसकी माँ चिल्ला रही थी। अरे कोई तो बचाओ, मेरा बच्चा, कोई तो बचाओ। यह देखकर उसकी माँ बेहोश हो गई और अचानक बच्चे का बाप हवा में उड़ने लगा और तेजी से मोहान का पीछा करने लगा। मोहान भागते भागते वापस उसी जंगल में पहुंचा और अचानक उसके सामने एक गुम हुआ रास्ता आया। वहां से एक तांत्रिक निकल आया और बोला, बच्चा, ये बच्चा जिसका भी है, इसे मुझे दे दो। मोहान चौंक गया और बोला, मुझे एक भूतिया घर मिला जिसके अंदर से एक डरावनी आवाज आई। उसने मुझसे कहा कि उसे। तांत्रिक ने पूछा। बालक, ये बच्चा किसका है? मोहान ने कहा। बाबा, ये किसी अमीर आदमी का बच्चा है। तांत्रिक ने कहा। नहीं बालक, वो तो एक बुरा आदमी है। उसने भी ये बच्चा चुरा कर रखा है। ये सुनकर मोहान चौंक गया और बोला, तो यह बच्चा किसका है? तब तांत्रिक ने जोर से मंत्र पढ़े और तांत्रिक बोला, अब मैं एक समय वाला बच्चा बना रहा हूँ। तब उसके हाथों से कुछ निकला और एक बच्चे जैसा ही बच्चा बन गया। तांत्रिक ने कहा, जब वह भूत इस बच्चे को खाएगा तो वह मर जाएगा। फिर मोहान उस बच्चे को लेकर वापस उसी भूतिया घर की तरफ जाने लगा। काफी देर के बाद मोहान उस घर के पास पहुंच गया और कहा, मैं बच्चा ले आया। आवाज ने कहा, मुझे दो। मोहान ने वह नकली बच्चा दे दिया। भूत उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया और बच्चे को पकड़ लिया और मर गया। मोहान तुरंत उस घर से बाहर भागा और अपनी कार के पास जाकर वापस अपने घर चला गया। कुछ समय बाद मोहान अपने घर में बैठा था, लेकिन उसे फिर से उस भूत की याद आई। उसने अपनी कार निकाली और फिर से उसी घर की तरफ जाने लगा। जब वह वहां पहुंचा और अंदर देखा तो वह चौंक गया। जो चीजें उसने पहले देखी थीं, वे ज्यों की त्यों पड़ी थीं, लेकिन वहां से 2 धुएं उठ रहे थे। मोहान ने उन धुएं का पीछा किया और वह वापस उसी जंगल में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि वह अमीर आदमी हवा में उड़ रहा था और वह तांत्रिक एक डरावने भूत में बदल चुका था।